पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तत्वबोध के उत्तरार्ध में भगवान भाष्यकार ने 24 तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता करके फिर जीव तथा ईश्वर का एक ही आत्मा में औपाधिक भेद का निरूपण किया और ये बताया जब तक यह एक अद्वितीय आत्मा में जीव ईश्वर भेद बुद्धि बनी रहती है तब तक संसार भी है। जब ये भेद बुद्धि नहीं रहती तो संसार भी नहीं रहता है। तो कार्य कारण भाव का निश्चायक होता है अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार। अन्वय सहचार कहते हैं तत्सत्वे तत्सत्वम। व्यतिरेक सहचार कहा जाता है तद अभावे तदाभाव। इसमें तत्सत्वे में तत्शब्द का अर्थ है कारण, सत्वे का अर्थ है विद्यमान होने पर। तो कारण के विद्यमान होने पर तत्सत्वम, इसमें तत् का अर्थ है कार्य, सत्वम का अर्थ है विद्यमान रहता है। यानी कार्य कारण के रहने पर ही होता है। यदि कारण हो तो कार्य अवश्य होगा और कारण न हो तो फिर कार्य भी नहीं होता है। तद अभावे में तत् का अर्थ है कारण। तो कारण का अभाव होने पर कार्याभाव, ये व्यतिरेक सहचार कहलाता है। अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार को माना जाता है कार्य कारण भाव का साधक। और इन दोनों में से कोई भी एक व्यभिचार हो जाए तो माना जाता है कार्य कारण भाव का बाधक। अन्वय व्यभिचार कहा जाता है कारण हो लेकिन कार्य न हो, तो अन्वय व्यभिचार। और कारण न होने पर भी कार्य का होना व्यतिरेक व्यभिचार माना जाता है। इस प्रकार ये अन्वय व्यभिचार व्यतिरेक व्यभिचार। अन्वय व्यभिचार कब माना जाएगा? कारण हो लेकिन कार्य न हो रहा हो तो अन्वय व्यभिचार। और कारण हो और कार्य भी हो तो अन्वय सहचार। कारण न हो और कार्य
भी न हो तो व्यतिरेक सहचार, कारण न हो और कार्य हो जाए तो व्यतिरेक व्यभिचार। तो जब तक जीव ईश्वर भेद बुद्धि रहेगी तब तक संसार, जन्म मरणादि रूप संसार निवृत्त नहीं होता, रहता ही है। का इसमें फिर कारण कौन हुआ और कार्य कौन हुआ? जीव ईश्वर भेद बुद्धि कारण है, और उस कारण के रहने पर जन्म मरणादि संसार रूप कार्य का होना, ये अन्वय सहचार कहलाएगा या अन्वय व्यभिचार कहलाएगा? इसे अन्वय सहचार कहेंगे कि अन्वय व्यभिचार कहेंगे? अन्वय सहचार, कारण है और कार्य भी हो रहा है। और ये जीव ईश्वर भेद बुद्धि न हो तो जीव का जन्म मरणादि संसार भी नहीं होता है। तो इसे क्या कहा जाएगा? व्यतिरेक सहचार, कारण नहीं है, कार्य भी नहीं हो रहा है। जीव ईश्वर भेद बुद्धि नहीं है तो भी जन्म मरण हो जाए, संसार रहे, तो इसे कहा जाएगा व्यतिरेक व्यभिचार। लेकिन यहाँ अन्वय सहचार तथा व्यतिरेक सहचार ही है। ये देखा जाता है जो जीवन मुक्त हैं उनमें जीव ईश्वर भेद बुद्धि रूप कारण का अभाव होने से कार्य जो जन्म मरणादि रूप संसार है वो भी नहीं होता है। तो कारणाभावे कार्याभाव, ये अन्वय व्यतिरेक सहचार ही रहा। और अज्ञानी में जीव ईश्वर भेद बुद्धि रहती है, इसलिए अज्ञानी का जन्म मरण भी होता रहता है, जन्म मरणादि रूप संसार भी अविवेकी का विद्यमान है। ये हुआ अज्ञानी हो जाएगा अन्वय सहचार का दृष्टांत स्थल। अन्वय सहचार जीव ईश्वर भेद बुद्धि रूपी कारण के रहते हुए जन्म मरणादि रूप कार्य हो रहा है, इसे दिखाने के लिए कौन उदाहरण बनेगा? अविवेकी, अज्ञानी। और जीव ईश्वर भेद बुद्धि रूपी कारण का अभाव होने से जन्म मरणादि रूप संसार का अभाव रूप व्यतिरेक सहचार के लिए उदाहरण होगा ज्ञानी, विवेकी, जीवन मुक्त। तो तत्वबोध में भगवान भाष्यकार जिसे जीवन मुक्त कह रहे हैं उसे गीता के 2 अध्याय में किस नाम से कहते हैं? स्थित प्रज्ञ। और जिसे स्थित प्रज्ञ 2 अध्याय में कहा उसी को 12वें अध्याय में ज्ञानी भक्त के रूप से कहते हैं। और जिसे ज्ञानी भक्त कहा गया उसी को त्रिगुणातीत भी कहते हैं, गुणत्रय विभाग योग नामक अध्याय में। गुणत्रय विभाग योग नामक अध्याय कौन से ग्रंथ में आता है? 14वें ग्रंथ में। हाँ, ये पूछा कि कौन से ग्रंथ में आता है, तो उसका उत्तर होगा गीता में। और कौन सा अध्याय है? तो 14वां अध्याय है। अध्याय का नाम, इस नाम वाला अध्याय कौन से ग्रंथ में है? गीता में है। गुणत्रय विभाग योग नाम वाला अध्याय। और वो कौन सा है? तो 14वां अध्याय है। उसमें त्रिगुणातीत कहा गया है जीवन मुक्त को ही। तो जीवन मुक्त का लक्षण पूछा गया कि जीवन मुक्त कह,
इस लक्षण को सदृष्टांत बताते हुए भगवान भाष्यकार ने अन्वयी दृष्टांत बताया या व्यतिरेकी दृष्टांत बताया या अन्वय व्यतिरेकी दृष्टांत बताया। 3 प्रकार का दृष्टांत होता है ना, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी। तो किस प्रकार का दृष्टांत बताया है? हाँ, अन्वय व्यतिरेकी नहीं, केवल व्यतिरेकी का मतलब जैसा दृष्टांत में है उससे विपरीत दार्ष्टान्त में होगा। तो दृष्टांत में क्या है कि जैसे दृढ़ बुद्धि ज्ञानी अज्ञानी की देहादि अनात्म वस्तु में रहती है, इतने अंश में दृष्टांत है। जितनी दृढ़ आत्मबुद्धि यानी अहम अभिमान अज्ञानी का रहता है अनात्मा पंचकोशों में कहो या शरीर त्रय में कहो, वैसा ही दृढ़ अभिमान यदि ज्ञानी में रहेगा, देहादि में नहीं अपितु आत्मा में, तो वो हो जाएगा, उस समय उसे कहा जाएगा अन्वय दृष्टांत। और देहादि में इसकी आत्मबुद्धि नहीं होती है ज्ञानी की, तो उसमें व्यतिरेक दृष्टांत। तो अन्वय व्यतिरेकी उभय रूप भी कहा जा सकता है। तो जितनी दृढ़ आत्मबुद्धि अज्ञानी की देहादि में होती है, उतनी ही दृढ़ आत्मबुद्धि हो जाए अपने वास्तविक स्वरूप में, मैं असंग हूँ, सच्चिदानंद रूप हूँ, स्वयं प्रकाश हूँ, अंतर्यामी हूँ और चिदाकाश हूँ। ऐसा दृढ़ निश्चय जिसका है उसे कहा जाएगा विवेकी, जीवन मुक्त। और अविवेकी कहा जाएगा देहादि में आत्माभिमानवान को। आगे है आपका ये जो प्रश्न जीवन मुक्त कह, इसी के उत्तर के रूप में आगे वाला वाक्य भी आ रहा है। जैसे अर्जुन का तो प्रश्न था स्थित प्रज्ञ से का भाषा, एक श्लोक में 54वें श्लोक में, 55वें श्लोक से लेकर के 72वें श्लोक तक स्थित प्रज्ञ के लक्षण ही बताते गए ना। ऐसे यहाँ जीवन मुक्त कह 2 शब्दों से जीवन मुक्त का लक्षण पूछा गया। भगवान भाष्यकार कुछ वाक्यों से जीवन मुक्त का लक्षण बता रहे हैं। तो उनमें और एक लक्षण बताते हुए कहा जा रहा है कि ब्रह्मैवाहमस्मि इति अपरोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्तो जीवन मुक्त। तो जीवन मुक्त का ये भी एक लक्षण है, निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्तो जीवन मुक्त, ये जीवन मुक्त का लक्षण है। निखिल शब्द का अर्थ है समस्त, संपूर्ण। तो संपूर्ण जो कर्म उसे कहा गया निखिल कर्म, संपूर्ण कर्म को। और ये कर्म ही क्या है? बंधन है। कर्म है तो कर्म का फल भोगने के लिए जन्म अवश्य लेना होता है। यदि कर्म का संसर्ग स्वयं के साथ होगा तो, जो मान रहा है कि यह कर्म मैंने किया है, ऐसा कर्तृत्व अभिमान कर्म में है जिस, और साथ में इसका फल मैं भोगूंगा,
फलोपभोग की इच्छा से किया हुआ जो कर्म, और वो एक दो नहीं है, असंख्य जन्मों से अनेक कर्म किए हैं, वे सब कर्म अभी तक जिनका फलोपभोग हुआ नहीं है और वर्तमान में जो फल भोगने के लिए फलोन्मुख हुए हैं, फल भोगवाने के लिए, वो प्रारब्ध कर्म। इन दोनों से अतिरिक्त बाकी समस्त कर्म। ये क्या होता है, यानी ये प्रारब्ध कर्म से अतिरिक्त कर्म और वर्तमान में जो किए जा रहे हैं वे कर्म, इनसे अतिरिक्त समस्त कर्म वो संचित कर्म कहे जाएंगे और उन संचित कर्म रूप बंधन से जो रहित है और क्रियमान कर्म के रूपी बंधन से भी रहित है। और प्रारब्ध तो भोग से ही शांत होता है। इसलिए जीवन मुक्त महापुरुषों में भी देखा जाता है कि सबका सब जितने भी जीवन मुक्त हैं, जीवन एक जैसा नहीं होता। सभी जीवन मुक्त महापुरुषों की स्थिति अलग अलग होती है जीवित काल में। उनके कार्यक्रम संघात के सामने उनका अपना अपना जो अलग अलग प्रकार का प्रारब्ध है, वह अलग अलग प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां उपस्थित करता है। राजा जनक भी जीवन मुक्त हैं, सुखदेव जी भी जीवन मुक्त हैं, लेकिन सारा वैभव राजा जनक के पास है। जीवन मुक्ति में कोई अंतर नहीं दोनों के। और सुखदेव जी भी जीवन मुक्त हैं, लेकिन वे रहने के लिए अपनी कुटिया भी नहीं बनाते, एक पर्णकुटी भी नहीं, ऐसे अवधूत वेश में रहते हैं। और उनका संपूर्ण राज्य है। तो ये अनुकूलता प्रतिकूलताएं जो दिख रही है जीवन मुक्त के, दोनों जीवन मुक्त हैं। कोई गृहस्थ में है, कोई सन्यासी है, कोई निवृत्ति प्रधान है, कोई प्रवृत्ति प्रधान है, व्यासादि जीवन मुक्त है, लेकिन व्यास प्रवृत्ति है। वो प्रवृत्ति का उद्देश्य अलग होने पर भी प्रवृत्त्यात्मक प्रारब्ध है। तो इस प्रकार ये प्रारब्ध कर्म तो परिस्थितियों को ज्ञानी के जीवन में लाएगा, लेकिन वह जीवन मुक्ति में विक्षेप उत्पन्न नहीं करेगा। प्रारब्ध से आई हुई जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति से यदि आसक्त होगा, अनुकूल परिस्थिति में आसक्त, प्रतिकूल परिस्थिति में उद्विग्न, तो माना जाएगा कर्म बंधन में है। लोगों को दिख रहा है अनुकूल प्रतिकूल प्रारब्ध ज्ञानी का, लेकिन ज्ञानी को उस अनुकूल परिस्थिति के साथ भी और प्रतिकूल परिस्थिति के साथ भी संसर्ग बुद्धि से न बनने के कारण असंगो अहम, ये जो दृढ़ निश्चय है, वह ढीला नहीं पड़ता। यदि थोड़ा भी शिथिलता होगी, थोड़ी भी, वो निश्चय शिथिल हो जाएगा, तो फिर उसे जीवन मुक्त नहीं कहा जाएगा। दृढ़ अपरोक्ष, इसमें दृढ़ जोड़ा है ना, का मतलब किसी अनात्म वस्तु में, जड़ वस्तु में सामर्थ्य नहीं है कि उसकी चिदाकाश में जो मैं के रूप में सुस्थिर हुई बुद्धि है, उसे थोड़ा हिला दे, वो जीवन मुक्त है। पूर्व वाक्य में यही बताया गया था ना। जैसे रावण की सभा में अंगद का पैर अंगद ने
गाड़ दिया, मतलब कहा कि इसको तुम हिला करके दिखाओ, कोई भी तुम में से। दूसरा कोई तो हिला नहीं पाया, रावण स्वयं आया, वो भी नहीं हिला सकता था, लेकिन उस समय अंगद ने स्वयं ही उठाया, कहा मैं तो सेवक हूँ जिसका, उसके पैर पकड़ रहे हो, अच्छा होगा मेरे स्वामी के ही पैर पकड़ लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो मतलब अंगद के पैर के तरह अपने चिदाकाश स्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में दृढ़ आत्माभिमान जिसका हुआ है वह जीवन मुक्त है। और वो जो असंग स्वरूप है सच्चिदानंद, उससे बुद्धि हट करके प्रारब्ध के द्वारा उपस्थित की गई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के साथ यदि अन्वित होगी, जुड़ेगी, तो माना जाएगा बुद्धि को प्रारब्ध ने प्रभावित किया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक बार अध्यास बाधित हुआ तो हमेशा के लिए बाधित ही रह जाता है ना, फिर वह सत्य प्रतीत नहीं होता। सत्य प्रतीत न होने से जैसे अज्ञानी को आई हुई परिस्थितियां सत्य प्रतीत होती हैं और वह हर्ष विषाद रूपी विकारों से विकृत होती है उसकी बुद्धि, और उन हर्ष विषाद रूप विकारों से विकृत बुद्धि में आत्माभिमान करने वाला स्वयं अपने आप को हर्ष तथा विषाद युक्त समझता है। ऐसा ज्ञानी का नहीं होगा। इसलिए उतने अंश में माना जाता है प्रारब्ध भी ज्ञानी को अपने फल में तथा स्वयं में सत्य बुद्धि उत्पन्न नहीं करा सकता। तो वो भी निवृत्त जैसा ही है। कोई हो लेकिन अपना फल न दिखाए तो उसका होना न होना एक जैसा ही हुआ ना। तो प्रारब्ध जीवन मुक्त का है, लोगों को दिख रहा है कार्यकरण संघात, लेकिन वह कार्यकरण संघात में तादात्म्य अभिमान न करने के कारण ज्ञानी की बुद्धि प्रारब्ध से कार्यकरण संघात के सामने उपस्थित किए हुए फल में, परिस्थिति में संलग्न नहीं हो रही, यानी सत्य बुद्धि नहीं कर रही है। सत्यत्व का आरोप उसमें नहीं होगा जैसे अज्ञानी का होता है। तो एक प्रकार से प्रारब्ध भी उसमें आ गया फिर। और क्रियमान कर्म कहा जाता है ज्ञानोत्तर काल में होने वाला कर्म, उस कर्म का भी संबंध ज्ञानी के साथ नहीं बनता। ज्ञानी जिस उपाधि के द्वारा कर्म किया जा रहा है उस उपाधि में तादात्म्य अभिमान करके यदि कर्म करता है तो फिर उसमें अहं करोमि यह अभिमान होने से कर्म का लेप होता है, ये माना जाएगा। वो अज्ञानी में होता है। लेकिन कर्म होते समय भी शरीर इंद्रिय मन के द्वारा ज्ञानी कभी यह अभिमान नहीं करता कि मैं कर रहा हूँ, शरीर इंद्रिय में उसका तादात्म्य न होने से। अभी तो ज्ञानी का निश्चय क्या होता है, तो गीता के 5वें अध्याय में भगवान ने कहा गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। गुणाः यानी कार्यकरण संघाता, ये कार्यकरण संघात जो है ना, कार्य यानी स्थूल शरीर, ये भी गुण ही है कि नहीं। अनात्म पदार्थ में ऐसी कोई अनात्म वस्तु नहीं है जो त्रिगुणात्मक न हो, सभी का सभी त्रिगुणात्मक है। इसलिए स्थूल शरीर भी त्रिगुणात्मक है, तो उसे गुणाः इस शब्द से लिया गया। स्थूल शरीर रूप से परिणत हुए गुण, और करण शब्द से सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में आ गए पांचों ज्ञानेन्द्रिया, पांचों कर्मेंद्रिया, पांचों प्राण,
मन बुद्धि, ये करण शब्द से कहा जाएगा। तो कार्य यानी स्थूल शरीर, करण यानी सूक्ष्म शरीर, और इनका संघात यानी समूह। और इसमें तादात्म्य अभिमान जिसका है वह तो गुण शब्दित इस कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाली जो क्रियाएं हैं शास्त्रीय अशास्त्रीय, वो मैं कर रहा हूँ ऐसा अभिमान करके सज्जते, वो आसक्त होगा। और ज्ञानी तो गुणेषु वर्तन्ते, इसमें गुणेषु इस सप्तम्यंत पद का अर्थ है कार्यक्रम संघात के व्यापार, यानी शास्त्रीय अशास्त्रीय क्रियाएं, ये वो भी त्रिगुणात्मक ही है ना। क्रिया तो अनात्मा है, अनात्मा जो भी है वो त्रिगुणात्मक है। तो इसलिए गुणेषु शब्द से लेना शरीर से होने वाली शास्त्रीय अशास्त्रीय क्रिया, शारीरिक त्रिगुणात्मक व्यापार, सात्विक शरीर का व्यापार, वेदांत स्वाध्याय में बैठना, गंगा स्नान करना, पूजा पाठ आदि करना, जप आदि, ये सब जो है शास्त्रीय यानी सात्विक शारीरिक क्रिया हो गई ना। ऐन्द्रियक क्रिया है सत्यवदन आदि, ये सात्विक क्रिया शास्त्र ने बताई हुई। तो ऐसे मानस आत्मचिंतन आदि रूप व्यापार सात्विक है। तो ऐसे राजस भी होता है, तामस भी होता है। गीता के 18वें अध्याय में ये सब क्रियाओं के भी सात्विक राजस तामस भेद बताया है ना, वो सब उनको लेना गुणेषु शब्द से। तो गुणाः यानी कार्यक्रम संघाताः गुणेषु वर्तन्ते यानी प्रवर्तन्ते। प्रवर्तन्ते का अर्थ है क्रिया की निष्पत्ति होती है, अब इंद्रियों से, शरीर से, मन से, बुद्धि से। इंद्रियों की क्या नाम तत्तद व्यापार रूप क्रियाएं हो रही है। ऐसा मत्वा, मत्वा का अर्थ है दृष्टवा, देख करके, वो देख रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन अपने आप को बोलने वाले मेरे दृष्टा तो समझोगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ऐसा अभिमान तो नहीं होगा ना आपका। श्रोत्र इंद्रिय में तादात्म्य होने से हम सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, एक स्वाध्याय करा रहा है। तो स्वाध्याय जो करा रहा है उसके स्वाध्याय कर्ता दृष्टा है, वो करा रहा है, हम देख रहे हैं, ऐसा अनुभव करेंगे। ऐसे शरीर इंद्रिय मन बुद्धि अपने अपने व्यापार कर रहे हैं और हम उसको देख रहे हैं। ये निश्चय रहेगा किसका? ज्ञानी का, जीवन मुक्त का। इसलिए ज्ञानोत्तर काल में शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से होने वाले जो गुण शब्दित व्यापार है, क्रियाएं हैं, उन्हें कहा जाएगा क्रियमाण कर्म। और उस क्रियमान कर्म के साथ न सज्जते, आसक्त नहीं होता, संबंध नहीं करता, मैं कर रहा हूं ऐसा अभिमान नहीं करता। तो इस प्रकार सभी कर्मों से असंग ही हो जाता है। एक प्रकार से संचित कर्म का तो दाह हो जाता है, क्रियमान कर्म का अलेप होता है, और प्रारब्ध कर्म के द्वारा उपस्थित की हुई परिस्थितियों के साथ यानी फल के साथ आसक्त नहीं होता। तो माना जाएगा प्रारब्ध से भी, प्रारब्ध रूप बंधन से भी विनिर्मुक्त है। उन परिस्थितियों से होने वाले सुख दुख से अपने आप को सुखी दुखी मानेगा यानी भोक्ता मानेगा, तो प्रारब्ध कर्म रूपी बंधन में बद्ध है, ये माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि निखिल कर्म बंध,
तो निखिल से समस्त कर्म लीजिए, और उन समस्त कर्म रूपी बंधन से जो विनिर्मुक्त हैं, रहित है। विनिर्मुक्त शब्द का अर्थ है रहित। किससे रहित? तो बंधन से। बंधन क्या है? तो निखिल कर्म। तो निखिल कर्म रूपी बंधन से जो विनिर्मुक्त हैं वह जीवन मुक्त है। कहा कर्म बंधन से मुक्ति कैसे हुई? कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाला कौन है? तो मुक्ति दिलाने वाले साधन को बताया गया अपरोक्ष ज्ञानेन, इस तृतीयांत पद से। कर्म बंधन से विनिर्मुक्त हुआ अपरोक्ष ज्ञान से। परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है ना। परोक्ष ज्ञान होता है श्रवण मनन से, और फिर यदि विपरीत भावना है तो निधिध्यासन करना होता है। निधिध्यासन से विपरीत भावना नामक अपरोक्ष ज्ञान की प्रतिबंधक दूर हो जाती है। विपरीत भावना का ही दूसरा नाम है अशुभ संस्कार, अशुभ वासना। अशुभ संस्कार का स्वरूप है अनात्मा देहादि का आत्म रूप से संस्कार। वो यदि दृढ़ है तो श्रवण मनन से उत्पन्न हुए अहम ब्रह्मास्मि बोध को अपरोक्ष नहीं होने देते। अशुभ संस्कार वह निवृत्त होते हैं निधिध्यासन से। निवृत्त होते का मतलब शिथिल होते हैं, उनका तनुकरण किया जाता है। इसलिए एक तनुमानसा नाम की ज्ञान की 7 भूमिकाओं में साधन भूमिका है। 7 भूमिकाएं ज्ञान की कौन सी हैं? शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्था भावनी, तुर्यगा। इन 7 ज्ञान की भूमिकाओं को यानी अवस्थाओं को कहा जाता है ज्ञान की 7 भूमिकाएं। और ये जो 7 अवस्थाएं हैं इनमें से 3 हैं साधन अवस्था और 4 हैं फलावस्थाएं। 3 शुरू वाली साधन भूमिकाएं कहलाती है। शुभेच्छा, इसमें शुभ शब्द का अर्थ है परमात्मा, मोक्ष, ब्रह्म, आत्मा, इन नामों से कहा जाता है जिसे, उसके लिए शुभेच्छा में शुभ शब्द का प्रयोग है। और शुभ यानी मोक्ष, उसकी इच्छा, उसे दूसरे शब्दों से क्या कहेंगे? मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा। ये शुभेच्छा है, ये फल नहीं है, ये साधन है। इच्छा, मुक्त होने की इच्छा को भगवान ने गीता में भी ज्ञान के साधन के रूप से बताया है ना। कहाँ पर? 13वें अध्याय में ज्ञेय स्वरूप का निरूपण करने से पहले ज्ञेय स्वरूप को जो जान सकता है उसके लिए ज्ञान के 20 साधन बताए हैं। 13वें अध्याय के 7वें श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक 20 साधन बताए हैं। पहला अमानित्वम, अदंभित्वम से शुरू करके 11वें श्लोक का अंतिम है तत्वज्ञानार्थ दर्शनम। तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, तत्वज्ञान यानी ब्रह्मज्ञान, और तत्वज्ञानार्थ का अर्थ निकलेगा
ब्रह्म ज्ञान का फल, वो कौन है? ब्रह्म ज्ञान का फल मुक्ति, मोक्ष, तो उसे कहा जाएगा तत्व ज्ञानार्थ, और उसका दर्शन। दर्शन का मतलब उसको पाने की इच्छा, यह अर्थ करिए, उसको भूलना नहीं कभी। तत्व ज्ञान के अर्थ को भूलना नहीं है। हम भूल किसको जाते हैं? जिसको पाने की इच्छा शिथिल रहती है। हमारा उद्देश्य तो है, लेकिन मुख्य उद्देश्य जो नहीं बना है उसे फिर भूल जाते हैं। और जो हम अपने बुद्धि से सुनिश्चित करते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य यह है, तो उसे फिर भूलते नहीं हैं, उसे हमेशा याद रखते हैं। वही हमेशा उसका स्मरण रखना एक प्रकार से तत्व ज्ञानार्थ दर्शन है, वही शुभेच्छा है। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम शब्द से शुभेच्छा को बताया है। वो एक साधन भूमिका है, और दूसरी साधन भूमिका है विचारणा। विचारणा शब्द का अर्थ है श्रवण मनन। श्रवण का अर्थ क्या होता है? सुनना। सुनना मात्र श्रवण है। सभी श्रवण कर रहे हैं, अभी यहाँ बैठे हुए सब सुन रहे हैं। श्रवण का लक्षण है वेदांत अर्थ का, वेदांत के तात्पर्य निर्णय अनुकूल वेदांत का विचार। वेदांत का तात्पर्य जिस अर्थ में है उस अर्थ के ज्ञानानुकूल विचार को श्रवण कहा जाता है। इसलिए श्रवण विचार है। किसका विचार? वेदांत में वेदांत श्रवण का अर्थ निकलेगा वेदांत यानी उपनिषदें, उपनिषदों का परम तात्पर्य विषय जो ब्रह्मात्म एकत्व है, जीव ईश्वर अभेद हैं, उसके ज्ञानानुकूल उपनिषद वाक्यों का विचार, ये श्रवण कहलाएगा। वेदांत वाक्यों का विचार, उसे विचारणा शब्द से कहा। विचारणा से दो को लेना, श्रवण को, श्रवण भी विचार हुआ, और मनन फिर जो श्रवण से तात्पर्य निश्चय कर लिया है उसमें कुतर्कादि जो अन्य प्रमाणाभासादि है, प्रमाण के साथ तो वेदांत तात्पर्य का कोई विरोध नहीं है वेदांत समन्वय का, लेकिन जो ऊपरी दृष्टि से प्रतीत हो रहे हैं प्रमाण, होते नहीं है प्रमाण, प्रमाणाभास है, यानी प्रमाण जैसे दिखते हैं, और उन प्रमाणाभासों के द्वारा जो वेदांत का तात्पर्य निश्चय हमने श्रवण से किया, उस निश्चय में संशय हो सकता है। निश्चय का अवरोधक संशय उत्पन्न हो सकता है, प्रमेय विषयक संशय, कि वेदांत का तात्पर्य अद्वैत में नहीं हो सकता, जीव ईश्वर एक दूसरे से अभिन्न नहीं हो सकते, भिन्न ही हैं इत्यादि भेद सिद्ध करने के लिए जो विरोधी के द्वारा प्रमाणाभास दिखाए जाते हैं, उन प्रमाणाभासों में प्रमाणाभासत्व सिद्ध करने वाली जो युक्तियां और जीव ब्रह्म के अभेद को, अभिन्नता को सिद्ध करने वाली जो युक्तियां, यानी वेदांतार्थ अनुकूल तथा वेदांत अर्थ प्रतिकूल जो युक्तियां हैं, उनसे वेदांत अर्थ के विपरीत अर्थ निकालने वाले का
निराकरण प्रतिकूल युक्तियों के द्वारा, और अनुकूल युक्तियों के द्वारा वेदांतार्थ का सिद्ध होना, सिद्ध करना, इस चिंतन को कहा जाता है मनन। ये भी एक प्रकार से मानस व्यापार प्रधान विचार है। श्रवण में तो मानस व्यापार के साथ साथ श्रवण इंद्रिय, नेत्रेंद्रिय रूपी बाह्य इंद्रियों का भी सहयोग लिया जाता है, और मनन के लिए तो स्वयं ही वेदांत अर्थ की साधक युक्तियां तथा वेदांत विरोधी अर्थ की बाधक युक्तियों से वेदांत अर्थ का ही दृढ़ीकरण करने वाली युक्तियों से चिंतन, ये मानस व्यापार है, ये मनन है। इन दोनों का नाम है विचारणा, साधन अवस्था। और तनु मानसा वो है निधिध्यासन। तनु शब्द का अर्थ होता है सूक्ष्म, तनु मानसा का अर्थ है मन को, आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म जो वस्तु है स्वयं आप। आत्मा से सूक्ष्म दूसरा कौन है? आत्मा से सूक्ष्म दूसरा कोई नहीं है। इसलिए उपनिषदें बताती हैं अणोहो अनियान, वह अणु से भी अनियान है। का मतलब अनियान कहा जाता है सूक्ष्म से समान रूप से सूक्ष्म कई एक पदार्थ हैं, उनमें से अधिक सूक्ष्मता जिसमें है, सूक्ष्मता की पराकाष्ठा जिसमें है, उसे कहा जाता है अनियान। तो अनात्म वस्तु में आकाश भी सूक्ष्म है, लेकिन आकाश से भी सूक्ष्म है ये परमात्मा, आत्मा। और उस आत्मा का ग्रहणशील हमारा मन बन जाए, आत्मग्राही बन जाए, तो मन में इतनी स्थूलता आ गई कि अनात्मा जो संसार है उसका एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, असंख्य जन्मों से ग्रहण कर रहे हैं ना। वो ग्रहण करते करते एक प्रकार से इतना वह स्थूल बन गया। मन का अभ्यास है, जैसा सोचोगे वैसा ही वो बन जाता है। अपने चिंतनीय जो विषय होता है उसके गुण दोषों से युक्त होता है। तो संसार अनात्म पदार्थ स्थूल है, और उन स्थूल संसार का चिंतन करते करते यह भी स्थूल ग्राही बन गया, और धीरे 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 सूक्ष्म पदार्थ का चिंतन करते करते उसमें सूक्ष्मता आ जाती है, और सबसे सूक्ष्म माना जाता है आत्मा को, और निधिध्यासन माना जाता है अनात्मा मात्र का आत्म रूप से परित्याग पूर्वक केवल सच्चिदानंद स्वरूप जो अनियान वस्तु है उसी का मय के रूप में ग्रहण प्रयत्न पूर्वक, ये निधिध्यासन है। यहाँ से शुरुआत करते अभ्यास करते 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 ये अभ्यास जैसा जैसा परिपक्व होता जाएगा तो मन में सूक्ष्मता आ जाती है, वह उसका स्थूलपना कम होता है, क्योंकि चिंतन का विषय सूक्ष्म पदार्थ है। तो फिर उसकी स्थूलता हट जाएगी, सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी, और मन को सूक्ष्मतम जो परमात्मा है तद ग्रहणशील बनाने की प्रक्रिया का नाम है तनुमानसा। वो है निधिध्यासन, वो भी साधन है। उससे जब वो सूक्ष्म बन जाता है, विपरीत भावना कहो या अशुभ संस्कार कहो चले जाता है। वो अशुभ संस्कार है, अशुभ है संसार, अनात्म पदार्थ,
और उनके संस्कारों को कहा गया अशुभ संस्कार। वो शुभ संस्कार से मिटेंगे। शुभ संस्कार हैं सच्चिदानंद का मय के रूप में संस्कार, वो निधिध्यासन से दृढ़ होता जाता है। और जब शुभ संस्कार दृढ़ होगा तो अशुभ संस्कार को हो या विपरीत भावना को दूर हो जाएगी। वह विपरीत भावना दूर होने पर ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई विलंब नहीं लगता, यदि कोई भावी प्रतिबंध बुद्धि में नहीं है। तो जैसे ही निधिध्यासन परिपक्व होता है, शुभ संस्कार अशुभ संस्कार से प्रबल होते हैं, तो तत्त्वमसि वाक्य से तत्त्वमसि वाक्यार्थ मय के रूप में प्रकट हो जाता है ऐसे साधक के बुद्धि में। इसलिए भगवान ने गीता में कहा तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीप उनके अंतःकरण में प्रकट होता है। ज्ञान का मतलब तत्त्वमसि वाक्य से हुआ अहम ब्रह्मास्मि, यह अपरोक्ष साक्षात्कार, ये सत्वापत्ति है चौथी भूमिका। वहाँ पर अपरोक्ष ज्ञान होगा और उस अपरोक्ष ज्ञान से कर्मबंध विनिर्मुक्त हो जाता है। तो ये जो कहा ना कि कर्म अपरोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्मबंध विनिर्मुक्त जीवन मुक्त, तो इस अपरोक्ष ज्ञान से, उस अपरोक्ष ज्ञान का स्वरूप क्या है? तो कहा ब्रह्मैवाहम अस्मि, ब्रह्मैव अहम अस्मि। इसमें ब्रह्मैव में एवकार जुड़ गया। एवकार व्यावर्तक होता है। व्यावर्तक का मतलब हटाने वाला। व्यावर्तन कहते हैं हटाने को, व्यावर्तक कहते हैं हटाने वाले को। तो एवकार हटा रहा है किसको? उपाधिभूत जो पंचकोश कहो या शरीर त्रय कहो, समष्टि वेष्टि, अनात्मा रूप जो उपाधि मात्र है, उस उपाधि मात्र को अहम वृत्ति के आलम्बन के रूप में हटाने वाला है एवकार। एक प्रकार से निरुपाधिक आत्मस्वरूप को बताने वाला ब्रह्म है। फिर निरुपाधिक, अनिरुपाधिक ब्रह्म का स्वरूप क्या है? असंग सच्चिदानंद, स्वयं प्रभ, द्वैत वर्जित, यही वो निरुपाधिक ब्रह्म है। ब्रह्म का अपना निजी स्वरूप उपाधि के बिना। तो उपाधि का व्यावर्तक है एवकार, लक्षार्थ मात्र का ग्राहक। तत्पद का जो वाच्यार्थ है उसमें तो उपाधि भी है और चैतन्य भी है। एवकार कहता है कि उपाधि को छोड़ दो, जो बचा चैतन्य मात्र है, वो है असंग सच्चिदानंद। और उसे ही वही मैं हूँ। जैसे अज्ञानी मैं मनुष्य ही हूँ, मैं फलाने का पुत्र हूँ, फलाने का शिष्य हूँ, फलाने का गुरु हूँ, यही अभिमान रखता है ना हमेशा, इसको भूलता नहीं है। ऐसे मैं ब्रह्म ही हूँ, एवकार का अर्थ है ही, और ही का मतलब दूसरा नहीं, दूसरे का व्यावर्तक है। तो ब्रह्मैव अहम अस्मि, अस्मि यानी हूँ, अहम यानी मैं। वो मैं कौन? तो त्वम पद लक्षार्थ को बताने के लिए अहम शब्द का प्रयोग है और ब्रह्मैव इन दो शब्दों का प्रयोग है तत्पद लक्षार्थ को बताने के लिए।
तो त्वम पद लक्षार्थ और त्वम पद लक्षार्थ तत्पद लक्षार्थ मात्र रूप है। ये जो दृढ़ निश्चय, इसका नाम है अपरोक्ष ज्ञान। और इस अपरोक्ष ज्ञान से निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्त, कि समस्त कर्म रूपी बंधन की निवृत्ति किससे होगी? कर्मबंध से रहित कराने वाला साधन कौन सा है? तो अपरोक्ष ज्ञान। उस अपरोक्ष ज्ञान का स्वरूप क्या है? तो ब्रह्मैवाहमस्मि, ये है अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप। ये ज्ञान समस्त कर्म बंधन से मुक्ति दिलाता है। और इस प्रकार समस्त कर्म बंधन से जिसे मुक्ति मिल गई लेकिन शरीर विद्यमान है, उसे कहा जाता है जीवन मुक्त। ये जीवन मुक्त का लक्षण बताया। ये ज्ञान का दृष्ट फल कहलाता है जीवन मुक्ति, ज्ञान का दृष्ट फल है। और अदृष्ट फल क्या है? विधेय मुक्ति। वर्तमान दृष्ट और अदृष्ट में क्या अंतर है? दृष्ट कहा जाता है इसी जन्म में आप जिसका अनुभव कर रहे हो, उस फल को कहा जाएगा दृष्ट फल। वर्तमान शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि के द्वारा वर्तमान शरीर में रह करके ही जो हम सुख दुख भोग रहे हैं, वो माना जाता है दृष्ट फल। वो प्रारब्ध का फल है दृष्ट फल वर्तमान में। और ज्ञान का फल है अज्ञानी प्रारब्ध के द्वारा उपस्थित की हुई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से होने वाले सुख दुख का अनुभव करता है, का मतलब प्रारब्ध का दृष्ट फल भोग रहा है। और ज्ञानी का प्रारब्ध भी ज्ञानी के सामने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां लाएगा। और जिस कार्यक्रम संघात के सामने अनुकूल प्रतिकूलता पर प्रतिकूल रूप परिस्थिति आई है, उस कार्यक्रम संघात में सुख दुख होंगे, लेकिन ज्ञानी उस कार्यक्रम संघात को तादात्म्य अभिमान न होने से मैं नहीं समझ रहा। जैसे दूसरे का अनुकूल प्रारब्ध उसके सामने अनुकूल परिस्थिति लाता है, वो सुखी दिखता है, हम देखते हैं कि सामने वाले का पुण्य इस समय उसे फल दे रहा है, बड़ा सुखी व्यक्ति है, लेकिन हम नहीं अनुभव करते कि मैं सुखी हूँ। सुखी व्यक्ति को देखने वाले हम हैं, और एक दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो ये देखते हैं कि इसका पापात्मक प्रारब्ध इसके सामने प्रतिकूल परिस्थिति लाया, उससे बेचारा बड़ा दुखी है। दयालु अंतःकरण यदि दया हमारे अंदर है, दया है, तो ये बेचारा ये दुखी है इस समय, ऐसा अनुभव करते उसके साथ सहानुभूति दिखाते हैं। लेकिन मैं दुखी हूँ ये अनुभव नहीं करते ना। ऐसे अपनी जो उपाधि है जीवन मुक्त की, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि, उसमें प्रारब्ध अनुकूल प्रतिकूलताएं लाएगा, उससे शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में सुख दुख होंगे, लेकिन ज्ञानी का उसमें तादात्म्य अभिमान न हो करके, ज्ञानी तो उसका भी दृष्टा है ना, अपनी उपाधि का भी साक्षी है, तो साक्षी भाव में रह करके देखेगा कि यह शरीर भी अन्य शरीर आदि के तरह सुखी दुखी हो रहा है, लेकिन प्रभावित नहीं होगा। इसलिए निखिल कर्मबंध विनिर्मुक्त हो जाएगा इस अपरोक्ष ज्ञान से। तो ब्रह्मैवाहमस्मि इति अपरोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्मबंध विनिर्मुक्त जीवन मुक्त। तो निखिल शब्द का अर्थ है समस्त, समस्त का अर्थ है कई एक है कर्म के प्रकार। तो पूछा जा रहा है कि कर्माणि कति विधानी,
विधा शब्द का अर्थ होता है प्रकार, और कति का अर्थ है कितने। तो कति विधानी कर्माणि का अर्थ है कर्म कितने प्रकार के हैं, कर्म के प्रकार कितने हैं, ये कर्माणि कति विधानी का अर्थ निकलेगा। तो कर्माणि कति विधानी, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कर्माणि त्रिविधानी, कर्म 3 प्रकार के हैं। कर्माणि त्रिविधानी संति, संति यानी है। कहे वो 3 प्रकार कौन कौन है, तो बताया आगामी, आगामी को ही दूसरा नाम है क्रियमाण। एक आगामी कर्म यानी ज्ञानोत्तर काल में होने वाला कर्म, और संचित पूर्व जन्मों में किया हुआ जो अभी तक फल नहीं दे पाया हमें, वह कर्म संचित कर्म। अभी तक किया तो है लेकिन फलोपभोग जिस कर्म का नहीं हुआ वो संचित। और प्रारब्ध क्या है, तो कहते प्रारब्ध है वर्तमान जन्म में फल देने के लिए जो संचित में से ही कुछ आया हुआ कर्म है, जिसका फल इसी जन्म में मात्र भोगना है, वो है प्रारब्ध कर्म। तो इस प्रकार ये आगामी संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानी कर्माणि संति, ये लगाना। अब एक एक कर्म का अलग अलग लक्षण बताया जा रहा है। आगामी कर्म किसको कहते हैं, संचित कर्म का क्या लक्षण होगा, तो प्रारब्ध कर्म किसे कहते हैं, ये सब पूछा जाएगा, उनका उत्तर आएगा। तब जा कर के जीवन मुक्त का जो ये लक्षण बताया है, निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्त जीवन मुक्त, ये पूरा समझ में आएगा। निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्तता को समझाने के लिए कर्म के प्रकार बताने पड़ रहे हैं, और वो सब प्रकार के कर्म से रहित जीवन मुक्त कहलाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।